हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आज़ाद मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 9.1 की। आप सोच रहे होंगे कि हर बार की तरह सर पहले आप बेसिक पार्ट लेकर आओगे फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, तो नहीं। इस क्लास के अंदर बेसिक पार्ट का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है ना, इसमें कोई लेंथी वाली बात है नहीं, ज्यादा लोड लेने वाली बात भी आपको नहीं है। तो जो सवाल है जो पेचीदा है वो भी अपन समझ लेंगे इसके अंदर। ठीक है ना भाई। बस बात वही है कि भाई अपने को ये ठंड के अंदर नहाना नहीं है, ठंड के अंदर नहाना नहीं है, केवल नहाया हुआ लगना चाहिए। जैसे कि मैं भी यही है कि भाई कल से नहाया नहीं पर लग रहा हूँ कि नहाया हुआ है, केवल मुंह धोया और मैटर खत्म। ठंड में दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। जैसे एक दो अपने को सुबह सुबह पे अपन सो रहे होते हैं और सोने के बाद अपन उठ जाते हैं और फिर अपन सोचते हैं कि 5 मिनट सो जाए वापस। 5 मिनट सो जाए, अपने को तो ये लगेगा कि 5 मिनट सो रहे हैं, पर उसके बाद में जब उठकर टाइम देखते हैं तो यूं लगता है कि आधा घंटा, यूं देखने पर पता चल रहा है कि आधा घंटा बीत गया। यानी कि ठंड भी, मतलब ठंड के समय में घड़ी भी बड़ी बदतमीज हो जाती है कि 5 मिनट को आधा घंटा बजा देती है। तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को सोचना, अपने को क्या करना है, उठो जागो और फटाफट से वापस सो जाओ। ऐसा नहीं करना है। अपने को उठना है, फटाफट से मुंह धोया और जब से फटाफट से क्लास देख लें, लग जाओ और जितना जल्दी हो सके आप अपना कोर्स जो है फटाफट से रिवाइज करते रहो साथ के साथ, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्जाम आने वाले हैं। 1 महीना बचा है, 1 महीने के बाद पेपर दिया और फिर आराम से मस्त 2.5 महीना मिलेगा आपको सोने के लिए। तो आराम से फिर मस्त रहो, घूमो फिरो और मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर परसेंट अच्छे बनाने के लिए आपको सबसे पहले नींद से जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और रिविजन जरूर अच्छे से करना पड़ेगा। और अगर आप जो है प्रश्नावली के हिसाब से छोटे छोटे प्रश्न भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। जाए चैनल पर और लिस्ट के ऑप्शन ओके करके वहां पर आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे छोटे प्रश्न। बहुत सारे मैंने डाल के लगभग हर प्रश्नावली के छोटे छोटे प्रश्न 30-40 प्रश्न मैंने डाल रखे हैं और आपको देखने के बाद मजा भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि भाई अच्छे प्रश्न है। तो उन सभी को जाकर जरूर देखिए और अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस या क्लासेस तो आप उन सभी क्लासों को शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल को ऐसा मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। हाँ, और मैं बता दूं, इस प्रश्नावली के अंदर मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सर प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े प्रश्न है तो बड़े बड़े लिखने में मुझे बहुत ही टाइम लगेगा और टाइम लगेगा फिर क्लास हो नहीं पाएगी पूरी। इसलिए जो है मैं छोटे छोटे के हिसाब से लिखूंगा। यानी कि प्रश्न आपको क्या करना है, अपने पास जैसे ही क्लास चलाते हो तो आपको अपनी बुक खोल के रखनी है और बुक में जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे आपको भी पढ़ते जाना है और इधर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको देखते चलना है। ठीक है भाई, इतना सा कष्ट आप कीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। क्लियर है ना भाई? तो ये स्पष्ट हो गया भाई। चलिए कि मैं इसके अंदर सवाल नहीं लिखने वाला हूं, पर मैंने पहला चित्र जो है टिप कर बना दिया है। अब आप देखिएगा कि क्या कहता है पहला प्रश्न। प्रश्न ये कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चित्र ये दे रखा है भाई, आकृति 9.11 दे रखी है, अपने को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोल्व करके इसको आंसर को पता करना है। तो सवाल आपने समझ लिया होगा। सवाल ये था कि भाई अगर सर्कस में एक डोर बंद रखी ऐसे और तनी हुई और कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, और हमें पता करना है कि इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी। चित्र दिया गया था, कोई मेहनत नहीं करी मैंने, केवल 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा मैंने, आरडी लाइन को आधार कहा, थीटा के सामने वाले को क्या कहा, लंब कहा। इज दैट क्लियर? ये तो चलिए फिर इसके बाद में लाल कक्का लिखा मैंने और ये देखा मैंने। अब क्या करेंगे, ऐसे चैप्टर के अंदर जो है ना बेटा, ऐसे चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, एक मेन चीज ध्यान में रखनी है कि सर फॉर्मूला कौन सा उठावे अपन। यानी कि एक तो जो दे रखा वो लेंगे। दे क्या रखा है, 90 डिग्री सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण बोलते हैं, इसका मतलब के लेंगे। एक तो जो दे रखा वो उठाएंगे और दूसरा जो हमें ज्ञात करना वो उठाएंगे। यानी दे तो रखा है कर्ण और ज्ञात क्या करना है, लंब एल। तो यानी एल और के, तो लाल दुपट्टा में चेक करें अगर अपन तो एल बटेवा के किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, और किसका, कोसेक थीटा का। तो अपन किसका उठाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला उठाएंगे। ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे बात करूं मैं, जैसे माना की खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, माना कि खंबे की ऊंचाई क्या है बेटा, एच मान लिया अपन ने। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला, यानी कि कौन सा, साइन थीटा का उठाएंगे सर। तो उठा लेते हैं सर जी। ये लिखा मैंने, साइन थीटा बराबर एल बटा के। साइन थीटा का मान कितने डिग्री है सर, 30 डिग्री है। तो ये लिखा मैंने 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है, लंब को अपन ने माना सर एच, और के कर्ण कितना है सर, 20 है। कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बराबर एच बटेवा क्या हो गया सर, 20। एच का मान निकालना है तो बटे वाला 20 कहाँ जाएगा सर जी, इंटू में। तो ये इंटू में हो गया 20, 2 से काटा 10, 20 को अपन ने 10 बार, तो ये हो गया 20 और ये हो गया एच। यानी कि जो है अतः खंबे की जो ऊंचाई, अतः
खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितने मीटर हो चुकी है? 20 मीटर, सॉरी 20 के 10 आया ना, तो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर हो चुकी है बेटा? 10 मीटर हो चुकी है। इज दैट क्लियर? ये पहला सवाल। कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको कि यहाँ पर चित्र पहले दिया गया था, हमें क्या करना है, जो दे रखा है एक तो वो लेना है, तो वो 90 डिग्री के सामने है तो क्या हो जाएगा? कर्ण। और याद करना है खंबे की ऊंचाई यानी कि लंब एल। तो एल और के वाला फॉर्मूला क्या बना? लाल कक्का में क्या बना? एल बाई के साइन थीटा बना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला एल बटे बाई के लगाया और साइन थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा, लंब का मान एच माना और कर्ण का मान ये लिखकर अपने इसको सोल्व कर लिया। ये अपना पहला सवाल हो चुका है खत्म। तो उठाइए एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। हाँ जी मित्रों, बात करते हैं अपन अपने दूसरे प्रश्न की। वैसे पूरे दिन अपन क्लास बना रहे थे, एनर्जी सारी गायब हो चुकी है। बात कर रहे हैं अपन दूसरे प्रश्न की। प्रश्न सुनिएगा और पढ़िएगा साथ का साथ, बुक अपनी ओपन रखिएगा। प्रश्न ये कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक पेड़ है ये, ओ टेढ़ा हो गया, पेड़ भी है ना, ये पेड़ है पूरा, और ये क्या हो गई? इसकी जमीन। ठीक है भाई। आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। माना कि हम मान लेते हैं यहां से पेड़ क्या हो गया बेटा? टूट गया। और पेड़ टूट जाने के बाद प्रश्न ये कहता है, पढ़िएगा आगे, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये पेड़ जो है ना, यहाँ से टूट गया तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये इस प्रकार से टूटता है कि इसका जो शिखर है ये जमीन को छूने लगता है। तो सर ये पेड़ कैसे गिरेगा? ऐसे ही गिरेगा ना, इधर से, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो इसका शिखर था ना, ये इस जमीन को यहां से क्या कर रहा है? छूने लगता है। क्लियर भाई? तो फिर प्रश्न ये कहता है आगे कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जब ये शिखर और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रश्न ये कहता है कि पेड़ के पाद की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ ये रहा, तो इसका पाद बिंदु का मतलब क्या हुआ? ये हो गए इसके पैर हो गए। तो इसके पैरों से उसके शिखर के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर है बेटा? 8 मीटर है। कितने मीटर है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरी निकालनी है, पूरी पूरी ऊंचाई एच निकालनी है, जिसमें से इसको तो मान लेते हैं हम क्या? H1। और इसको मान लेते हैं बेटा H2। इसको तो H1 माना और उसको क्या मान लिया? H2 मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत दुविधा है क्या? बताइए फटाफट से, झटफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई, ये चित्र अपन ने बना लिया। आई होप आपको चित्र समझ में आया होगा। ये पूरा पेड़ था, प्रश्न लिखा ऐसी जगह से टूटा कि उसका शिखर जो है जमीन को छूने लग गया और जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाने लग गया। तो उसके बाद बिंदु की शिखर से दूरी है 8 मीटर, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, जिसमें से इसको H1 मान लिया और इधर ये गिर गया, इसको क्या मान लिया? H2। एक बार H1 फाइंड करेंगे और एक बार H2 फाइंड करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था सर? देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण के। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब एल। तो ये क्या हो गया बेटा? आधार। क्लियर मामला यहाँ तक? तो चलिए सर, तो हमने कहा कि सर जो एक तो दे रखा वो लेंगे और एक जो ज्ञात करना है वो लेंगे। एक जो दे रखा वो लेंगे, एक ज्ञात करना वो लेंगे। तो दे क्या रखा है बताओ? आधार। अब H1 भी निकालना, H2 भी, तो एक बार तो क्या लेंगे अपन? H1 और 8। एक बार लेंगे H2 और 8। ठीक है, एक बार ये दे रखा है और क्या ज्ञात करेंगे अपन? लंब। तो ऐसे लिखूं मैं, लंब और आधार। तो लंब और आधार देखो ये रहा यहाँ पे, यानी कि टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा होता है। और टेन थीटा होता है सर, तो यहाँ पे लिखूं मैं टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। ठीक सर। टेन थीटा का मान कितने डिग्री है सर? 30 डिग्री है। फिर बराबर में लंब कितना है सर? H1 है, तो H1 सर। आधार का मान कितना है बेटा? 8 है। टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर में H/8। मान किसका फाइंड करना है सर? H1 है, यहाँ पे ध्यान रखना, H1। तो बटे वाला 8 कहाँ चला जाएगा? इंटू में, तो क्या हो जाएगा? 1/√3 इंटू 8 बराबर में H1। 8 एकम तो 8, फिर बटे में √3 और बराबर में H1। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही H2 भी निकालेंगे। मैंने कहा ना, एक तो जो ज्ञात करना वो, दूसरा दे रखा वो, यानी लंब और आधार
किसमें आता है टेन थीटा में, फॉर्मूला लगाया और अपने बटे वाले 8 को इंटू में भेज दिया, तो ये आंसर आ गया H1 का मान। अब इसी प्रकार से H2 निकालेंगे, तो एक तो जो निकालना वो लेंगे और एक जो दे रखा वो लेंगे, यानी कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार देखो ये इस फॉर्मूले में आ रहे बीच वाले में, और यहाँ पे क्या होता है बेटा कोस थीटा। ले बेटा आधार बटेवा कर्ण, क्रिस का गाना सुनेगा क्या, ले बेटा वही है ना बात। तो आधार बटेवा कर्ण, आधार बटेवा कर्ण किस में आता है कोस थीटा में सर, कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। कोस थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री है 30 डिग्री सर, और आधार आड़ी लाइन कितनी है सर 8, और कर्ण कितना है सर H2। कोस 30 का मान कितने डिग्री का होता है √3 फिर बटेवा में 2, ये आएगा क्या भाई। इधर क्या था लंब बटेवा आधार, ये तो क्या भाई, चेक करें फिर अगर नहीं मिलेगा तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो भी होगा चलिए। कोस 30 का मान √3/2 बराबर में 8/H2, क्रॉस गुणा करो √3H2, क्रॉस गुणा कराएंगे ना बज्र गुणा, तो H2 तो किससे गुणा होगा √3 से, √3H2 फिर बराबर ये 2 किससे गुणा होगा 8 से, ये 2 × 8, तो H2 का मान क्या हो जाएगा, H2 का मान 2 × 8 16, और √3 कहाँ आ जाएगा बटेवा में। ये हो गया आपने समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, ना है ना भाई। H1 भी आ गया यहाँ पे देखो आप, और H2 भी आ गया। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है ना बेटा, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे चेक करो। H बराबर क्या होगा H1 प्लस H2, तो H बराबर क्या होगा H1 का मान चेक करो, ये है 8/√3, और प्लस H2 का मान कितना है 16/√3। कोई दिक्कत है क्या। हम कहते हैं बेटा कि अगर दोनों बटेवा में सेम हो तो उस सेम सेम को कितनी बार लिखते हैं, एक बार ऊपर 8 के 8 और प्लस 16 के 16, तो H बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 24 और बटेवा में √3। पर हम ये भी तो कहते हैं कि सर बटेवा में रूट नहीं रखना है, और बटेवा में रूट आ जाता है तो हर का क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो लीजिए सर H बराबर 24/√3 इंटू, फिर अगर बटेवा में कोई सिंगल रूट वाली संख्या होती है तो उसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं √3 ऊपर भी लिखते हैं और √3 नीचे भी लिखते हैं सर। तो ये हो गया H बराबर ऊपर वाली तो ऊपर से गुणा होगी तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, नीचे वाली सेम सेम है तो √3 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 3 3 के टेबल में 24 कितनी बार में 8 बार में, तो H बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर का मीटर, यानी इस पेड़ की जो ऊंचाई है ना बेटा वो कितनी हो जाएगी 8/√3, इस पेड़ की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां तक उठाइए फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं तीसरे की। हाँ जी मित्रों, तो बात करते हैं अपन कौन से प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की। दो प्रश्न आसानी से अपन ने सोल्व करने का प्रयास किया, अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। तो फटाफट से बुक ओपन कर दीजिए और तीसरा प्रश्न एक बार रीड कीजिए कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भाई छोरी ये दिखे ठेकेदारनी, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 प्रकार से फिसलन पट्टी लगाएगी। एक तो किनके लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ठेकेदारनी जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो प्रश्न ये कहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। जरा बताओ फिसलन पट्टी कैसे लगेगी भाई, ये तो उसकी ऊंचाई और ये फिसलने की वो पट्टी, और ये क्या हो गई जमीन। आया समझ में, ये तो फिसलने वाली पट्टी और ये यहां से ऊंचाई, और उसने कहा ऊंचाई कितने मीटर है 1.2 मीटर है, और ऊंचाई जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। भूमि ये और 30 डिग्री के कोण पर ये क्या कर रहा है झुका हुआ है। तो प्रश्न ये कहता है कि इसकी ऊंचाई निकालनी है। दूसरा फिर बाद में बात करेंगे अपन, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो पहले अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाई अपन ने जो 1.2 मीटर तो ऊंची है, और जमीन के साथ उसका झुकाव कोण यानी कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का दे रखा है भाई, ठीक है ना। तो इस फिसलन पट्टी की जो है ना लंबाई निकालनी है। फिसलन पट्टी ये रही सर, ये इसकी लंबाई निकालनी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं x, कोई दिक्कत ना है सर। चलिए अब यूं बतावे, जैसे मैंने कहा था
कि सर एक जो दे रखा है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया आधार, और थीटा के सामने वाली क्या हो गई लंब। तो सर जो ज्ञात करना है वो लेंगे, जो दे रखा वो लेंगे। दे क्या रखा है, लंब एल, और ज्ञात क्या करना है, एक्स के। ठीक है, तो एल और के, एल और के, लाल दुपट्टा उड़ गया ना मेरा हवा के झोंके से। तो लाल कक्का के अंदर जो है लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो चेक करो बेटा, ये रहा। और ये किसमें था, अभी हाल फिलहाल में मैंने पिछले सवाल में भी लिखा था, ये किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। कैसे लिया, जो पता चला ना, एक तो जो दे रखा वो और एक जो ज्ञात करना वो। तो फिसलन पट्टी कर्ण है इसलिए उसको एक्स मान लिया। साइन का तो साइन, थीटा का मान कितने डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है 1.2, और बटेवा में कर्ण कितना है, एक्स है सर। साइन 30 का मान कितने डिग्री होता है, पता करो फटाफट से। साइन 30 डिग्री का मान यू पता नहीं चले, साइन थीटा कैसे लिखा रहा भाई अपन ने, ये गलत हो गया क्या, क्या हो रहा आंसर में, चेक करूं एक बार, देखे मैं मैच करूंगा ये ना, 2 मिनट बैठा करो तो यूं नहीं हो जावे कि फिर गलत हो जावे। ओ नो भाई, हाँ तब भी मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ है, आप सभी को पता होगा पर मन ने पता ना था, आंखें फट रही मेरी ना। हाँ भाई ये हो गया ठीक है। तो 1.5 मीटर था ना, मेरे को यही लगा कि 1.2 है। हाँ, साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, बराबर बराबर लंब का मान 1.5 है, और कर्ण कितना है, एक्स है। सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ है, और बराबर में 1.5, और नीचे क्या हो गया, एक्स का वज्र गुणा क्रॉस। एक्स गुणा होगा सर एक से, तो क्या आएगा एक्स, और इधर दो किससे गुणा होगा, 1.5 से, 2 इंटू 1.5, तो सर एक्स बराबर 15 इंटू 2 30, और पॉइंट के बाद में जीरो का, ये पॉइंट के बाद में एक अंक छूटा हुआ ना, तो 15 को 2 से गुणा कराया 30, पॉइंट के बाद में एक अंक छोड़ दिया, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो एक्स का मान कितना हो गया, 3 मीटर। यानी इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 3 मीटर हो जाएगी। फिर आगे वाली बात करें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वो भी वही तरीका रहेगा ना, कि फिसलन पट्टी तो सर वैसे की वैसी रहेगी ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र का मीटर खत्म। अब 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई हम क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं, और जमीन से उसकी जो ऊंचाई है ना वो 1.5 मीटर की जगह कितनी है, 3 मीटर, और डिग्री, और ये 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा दे रखा, उसके बाद 60 डिग्री। तो ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। उसी प्रकार से मैंने कहा जो दे रखा वो लेंगे यानी कि लंब, और जो ज्ञात करना यानी कि के लेंगे। तो वही फॉर्मूला किसका बनेगा, लंब और कर्ण में साइन थीटा का एल बटा के। तो साइन थीटा का मान कितना डिग्री है बेटा, थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री है, 60 डिग्री। फिर बराबर लंब कितना है सर, लंब है अपना 3, और कर्ण कितना है सर, y। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और बराबर में 3/y। आया क्या समझ में सर, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब वज्र गुणा यानी क्रॉस गुणा करवाते हैं, तो y को किससे गुणा करवाएंगे, √3 से, तो √3y, और बराबर 2 को गुणा करवाएंगे 6 से, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वज्र गुणा करवा दिया भाई, तो इधर तो हो गया अपने y, इधर हो गया 2 इंटू 3 6, और इंटू वाला जो अंडर √3 है वो कहाँ चला जाएगा, बटेवा में। तो ये हो गया सर √3। तो फाइनल स्टेज में अपन क्या करेंगे कि अगर बटेवा में कोई आ जाता है, बटेवा में कोई, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बटेवा वाली संख्या को हटाने के लिए हर का परिमेय करेंगे। तो कैसे, y बराबर 6/√3, और नीचे वाले रूट को हटाने के लिए ऊपर भी √3 लिखेंगे और नीचे भी √3 लिखेंगे सर। तो y बराबर 6/√3, नीचे √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो नीचे 3 बचा, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में, 2 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। तो ये दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई आ चुकी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर जो अपने 3 सवाल ही काफी है, फिर मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर जिसके अंदर अवनमन उन्नयन आएंगे, हालांकि तो वो ज्यादा विशेष है नहीं, बना लेंगे अपन।
अवनमन तो क्या होता है कि जिस पॉइंट का नाम लेते हैं वहीं पर बनता है, और उन्नयन जो है जिस पॉइंट का नाम लेते हैं उसके दूसरे सिरे पर क्या बनता है, उन्नयन बनता है। ऐसी चीज आपको ध्यान रखनी, बाकी सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। अपन बात करते हैं दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एक बार देखिएगा और बुक अपनी ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि अपन जो है बार बार इस प्रश्न को लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि सर प्रश्न बहुत बड़े हैं। तो आप किताब में ओपन रखिएगा और साथ ही साथ पढ़ते जाएगा, और इसका डायग्राम कैसे बनता है वो देखेगा, ठीक है ना भाई। प्रश्न ये कहता है कि एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से जो है ना 30 मीटर की दूरी पर है। ये हो गई सर भूमि, क्या हो गई बेटा, ये भूमि, और ये हो गई एक मीनार। प्रश्न ने कहा कि सर भूमि के एक बिंदु, भूमि पर कोई एक बिंदु मान लिया, ये जो मीनार के पाद बिंदु यानी नीचे वाले पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है बेटा, 30 मीटर की दूरी पर है। शांति से समझिएगा, डायग्राम बन गया और पता चल गया कि सर कैसे फॉर्मूला उठाना है, तो अपन शॉर्ट वे में सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये अपन ने बनाई भूमि, भूमि पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रश्न ये कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर बेटा ये, तो इसका यहां से मिलान होगा यहाँ पे। मैंने कहा था कि भाई अगर उन्नयन कोण की बात करें तो जिस पॉइंट का नाम लेते हैं उन्नयन कोण उसके दूसरे पॉइंट पर बनता है, और अवनमन का नाम लेते हैं तो जिस पॉइंट का नाम लिया बेटा वहीं पर बनता है। तो प्रश्न ने कहा यहाँ पे कि मीनार जो है उसके शिखर, तो शिखर यहाँ पे है, तो इसका उन्नयन कोण इसके दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि भूमि पर जो बिंदु है उससे मिलाने की बात कर रहा है, न कि इसके पाद बिंदु से, ठीक है। और उन्नयन कोण जो है ना वो है हमारे पास कितना बेटा, 30 डिग्री। तो आई होप अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो ये जो चित्र है, डायग्राम जो है आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़े भैया। अपन ने क्या कहा, भूमि पर एक बिंदु माना, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो अब हमें पता करना है इस मीनार की, क्या पता करनी है बेटा, ऊंचाई पता करनी है। मीनार की ऊंचाई पता करनी है, तो हम सर मीनार की ऊंचाई जो है ना उसको मान लेते हैं क्या सर, h, ठीक है सर। तो यहां पे लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई हमने मानी सर h। हमने कहा था कि एक तो सर जो ज्ञात करना वो लेना है, और एक जो दे रखा वो लेना है। तो बेटा यहाँ पे तो 90 डिग्री होता, तो 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण के, और इसको बोलते हैं थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब एल, और ये क्या हो गया, आधार। तो हमें तो ज्ञात करना है लंब एल, और दे क्या रखा है, आधार। तो लाल दुपट्टे वाले की बात करें अपन, लाल कक्का की अगर बात करें, लाल कक्का वाले फॉर्मूले की अपन बात करें, दिख रहा ना सभी को, कोई दिक्कत हो रही क्या, ये भाई अब एक बार वापस करना पड़ेगा नेट इसको। ठीक है भाई। लाल कक्का वाले फॉर्मूले की बात करें तो हम कह रहे हैं सर कि एक तो लंब है और एक क्या है, आधार। लंब और आधार बेटा इसमें होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन होता है, टेन थीटा। कौन होता है, टेन थीटा होता है। तो यानी फॉर्मूला किसका लगेगा, टेन थीटा का। तो मैं लगाऊं टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। टेन का तो सर जी टेन लीजिए, टेन थीटा, फिर बराबर लंब, लंब कितना है सर, एच माना उसको तो हमने एच लिख दिया, फिर आधार कितना है सर 30 है, तो सर जी क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। आया समझ में। फिर टेन थीटा, सॉरी थीटा की जगह भी मान लिखना था ना, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में एच बटेवा 30। आया क्या समझ में, ठीक है सर। अब एच का मान निकालना है तो बटेवा वाले 30 को कहाँ भेज दूं, इंटू में। तो लीजिए सर यहाँ पे ये भेज दिया मैंने इंटू में, 1/√3 इंटू 30। तो फिर बराबर में क्या बचा, एच बचा के नहीं बचा सर, एच बच गया। अब 30 को 1 से गुना कराएंगे तो सर जी 30, और बटेवा में √3, और बराबर में क्या आएगा, एच। हम कहते हैं कि सर लास्ट में जो आंसर आते हैं ना उसमें बटेवा में अंडर वाला मान नहीं चाहिए, तो बटेवा में अंडर वाले को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। ले बेटा हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देते हैं सर। हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ, √3। तो √3 अंडर√3 को ऊपर भी लेंगे लिखेंगे, और अंडर√3 को नीचे भी लिखेंगे, फिर बराबर में एच। 30 को गुणा कराएंगे अंडर√3 3 से,
तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, नीचे सेम सेम है तो अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, फिर बराबर में h, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3 से काटा 30 को कितनी बार कटेगा 10 बार, तो आंसर कितना हो गया 10 अंडर रूट 3, ये अपना क्या हो गया बेटा आंसर हो चुका है। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। लीजिएगा बुक के अंदर फटाफट से अपन बात करते हैं पांचवें प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। पांचवा प्रश्न ये है कि भूमि से जो है ना 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, माना कि बेटा ये है अपनी भूमि और ये क्या हो गया इसका पतंग, कहां पे उड़ रहा है यहां पे, ठीक है भाई। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। सर जी पतंग ऐसे थोड़ी उड़ता है क्या, ये टेढ़ी लाइन में उड़ता है ना, तो बिल्कुल सही सोचा आपने। ये इस पतंग की क्या हो गई डोरी, क्या हो गई बेटा डोरी हो गई। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है जिसकी डोरी यहां से ये है। और आगे पढ़ते हैं फिर क्या कहता प्रश्न कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया जाता है, यानी कि ये जो डोरी है ना इसको भूमि से क्या कर दिया बांध दिया। तो बांध दिया तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री, भूमि ये रही सर, डोरी ये रही सर, तो इसका जो झुकाव कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। तो प्रश्न ये कहता है कि भाई मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तब डोरी की लंबाई निकालनी है ये, और इस डोरी की जो लंबाई है उसको हम क्या मान लेते हैं सर जी x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। प्रश्न ने कहा कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी जमीन के साथ जो है ना, जमीन के साथ उसकी डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है, तो और डोरी जो है ना ढीली नहीं है ये अपने को मानना है। तो फिर जो है उस डोरी की लंबाई अपने को निकालनी है, तो माना कि डोरी की लंबाई लिख देंगे बेटा ऐसे ही, माना कि डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई क्या मान लेते हैं सर जी x मान लो। यहां पर देखिएगा आप, अपन ने क्या किया कि भूमि पर जो है एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर डोरी बांध दी ऐसे, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 हो गया, तो डोरी की लंबाई निकालनी है, तो उसको अपन ने क्या मान लिया बेटा x मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, x मान लिया। अब यहाँ पे लिख दिया माना कि डोरी की लंबाई x है। अब क्या करेंगे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे देखिएगा, हमने कहा सर यहाँ पे जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण के, और थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब L, और ये क्या हो गया आधार A। तो हमने कहा था कि सर जो एक तो ज्ञात करना उसको उठाएंगे और एक जो दे रखा उसको उठाएंगे। तो ज्ञात क्या करना है x, यानी कि क्या ज्ञात करना है के कर्ण ज्ञात करना है, और दे क्या रखा है लंब 60 दे रखा है। तो के और L वाला फॉर्मूला चेक करो सर, लाल कक्का वाले में के और एल, ये देखो के और एल, तो एल बटेवा के लिखो तो भी चलेगा और के बटेवा एल तो लिखो तो भी चलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा यानी एल बटेवा के लिखेंगे। तो सर यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण साइन, फिर थीटा का मान कितने डिग्री है, थीटा का मान सर जी 60 डिग्री है, फिर बराबर लंब कितना है 60 है सर, और बटेवा में कर्ण के कितना है सर x है सर। बहुत ही आसान सवाल हो गया सर। अब तो ये साइन 60 का मान √3/2 हो गया सर, फिर बराबर में 60 क्या हो गया सर x हो गया सर। आयो मामला समझ में भाई यहाँ तक, तो अब करवा दो वज्र गुणा, तो x तो गुणा होगा √3 से, 2 गुणा होगा 60 से, तो ये लिखा अपन ने √3x बराबर 2 × 60, तो ये हो गया x बराबर इधर हो गया 120 और इंटू बड़ा √3 कहाँ चल दिया बटेवा में। आप सभी को पता होगा कि भाई बटेवा में रूट नहीं रखना है सर, नहीं रखना है तो फिर क्या करते हैं वापस हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे सर, सेम प्रोसेस रहेगा। x बराबर क्या लिखेंगे 120 बटेवा √3 इंटू √3/√3, तो ये लिखा सर x बराबर 120 √3 से गुणा होगा, तो ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, तो और बटेवा में सेम सेम होता है तो क्या आ जाता है होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा सर, और 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 0 का 0, तो ये ले भाई आंसर ही कुछ लगा गया 40 अंडर रूट 3 मीटर। मन नहीं लग गया कि ये आंसर अपने अवेलेबल है यहाँ पे, आ गया भाई 40 अंडर रूट 3 मीटर। और यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान नहीं लिखा हुआ, सवाल के अंदर अंडर रूट 3 का मान नहीं लिखा हुआ है, तो अपन इसको आगे ना लिखे तो भी चलेगा। तो 40 अंडर रूट 3 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है भाई? तो इस डोरी की लंबाई ये हो जाएगी। और रूट 3 का मान अगर आपके मन में चुलबुली मची हुई है तो आप रख सकते हो 1.732। तो यहाँ पे जो है 40 इंटू 1.732 लिखोगे और गुणा कराओगे 69 पॉइंट कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ज्यादा लोड लेने वाली बात इसमें नहीं है। कंप्लीट है सर। प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर छठा पढ़िएगा साथ के साथ। प्रश्न छठा ये कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये तो हो गई अपनी जमीन, भूमि। ये क्या हो गया सर? भवन। क्लियर। और 1.5 मीटर लंबा लड़का यहाँ पे भूमि से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है सर। ये भवन है और ये छोरा है 1.5 फुटिया छोरा है। ठीक है। तो ये कहता है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, यानी इस भवन की पूरे की जो ऊंचाई है ना, ये कितने मीटर है बेटा? 30 मीटर। इज दैट क्लियर? ये तो चलिए अब क्या करते हैं, इसके लेवल को यहां से भी मिला देते हैं और इसके लेवल को यहां से भी क्या करते हैं? मिला देते हैं। लेवल तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रायंगल बनेगा अपना। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वह भवन की ओर जाता है तब, माना कि पहले छोरा यहाँ था, फिर भवन की ओर चलकर आया तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो यहाँ से भी इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तब भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ पे, तो इसका उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा? यहाँ पे। और यहाँ पे उन्नयन कोण वहीं पर बनता ना, जिस पॉइंट का नाम लेते हैं उसके दूसरे पॉइंट पर बनता है। तो पहले छोरा यहाँ पे था तब उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? कितना था? 30 डिग्री था। फिर भवन की ओर चलकर गया तो 30 से उन्नयन कोण कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री हो गया। तो प्रश्न ये कहता है कि बताओ छोरा जो है भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये चलकर गया कि नहीं गया? तो माना कि चली गई दूरी को अपन क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। चली गई दूरी को क्या मान लेते हैं? x। और इधर वाली दूरी को अपन क्या मान लेते हैं? y। सर ये तो ज्ञात ही नहीं करनी है, पर कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तभी तो मैटर क्लियर होगा। अब ये अगर x है तो ये भी कितना होगा सर? x। और ये अगर इधर y है तो ये भी कितना होगा सर? y। और मेरे को बताओ पूरा पूरा कितना होगा? x प्लस y। तो इधर भी सर जी पूरा कितना होगा? x प्लस y। ठीक है। डायग्राम में उलझ मत जाना भाई, ये बनाना बहुत ही जरूरी है। ये आएगा तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है ना। चलिए अब ये छोरा 1.5 मीटर का है, तो मन यूं बताओ कि यहां से लेकर यहां तक तो कितना है? 1.5 मीटर। 30 में से 1.5 घटाओ, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाकर क्या लिख सकते हैं बेटा जी? 0। फिर घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 29, इधर आएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो गया 28.5। यानी ऊपर वाली जो ये है ना, ये कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। आ गया समझ में? 1.5 फुट वाला छोरा, टोटल ही 30, तो उसमें से 1.5 को घटाया तो ये वाली जो है ना, ये कितनी हो गई? 28.5 हो गई। मैटर क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखना समझना इसको, लफड़ा कैसे चलेगा इसमें जो। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया। त्रिभुज कितने बन रहे पहले चेक करो सर। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है बेटा। ठीक। तो इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसको दे देता हूं मैं डी। तो ये एक त्रिभुज है, इसको उठा लेते हैं। और एक पूरा बड़ा त्रिभुज, पूरा बड़ा, यूं नहीं हो जाएगा सर आप इस आडे को उठा लो ना, ऊंचाई के साथ में पूरे त्रिभुज को उठाएंगे तो एक तो ये और एक बार पूरा ये। तो एक बार छोटा त्रिभुज उठाते हैं और एक बड़ा त्रिभुज उठाते हैं, फिर क्या करना है? ऑटोमेटिकली मामला सेट हो जाएगा इसमें। तो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे सर? जो ज्ञात करना है वो दे रखा, तो ज्ञात तो करेंगे y, और दे क्या रखा है? लंब। तो लंब और क्या? आधार। कर्ण की बात हो रही है क्या कहीं पर? नहीं हो रही है सर। लंब और आधार की बात करेंगे। और त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। तो यहाँ पे लिखा त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबीसी से। तो ये लिखा मन ने सर, किसका पता चला? फॉर्मूला है टेन थीटा लंब बटेवा आधार। कैसे है जो पता चल गया ना? लंब और आधार की बात करेंगे अपन। टेन थीटा, थीटा का मान इस त्रिभुज में कितना है सर? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री फिर बराबर लंब। लंब इसको बोलेंगे तो 30 होगा कि ये होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, हम केवल त्रिभुज इतना ही ले रहे सर जी है ना। त्रिभुज इतना ही ले रहे हैं, पर इतना सा, और इतना सा जो मान है वो कितना है? 28.5। और सर फिर बटेवा में क्या है? आधार। और आधार छोटे त्रिभुज में कितना है सर जी? y है। टेन 60 का मान कितना होता है? चेक करो सर। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5, और बटेवा में क्या चल रहा है? y चल रहा है। y का मान निकालना है
तो √3 वाला चला गया इंटू में, फिर 28.5 इंटू वाला √3 कहाँ चलेगा बटेवा में, y बराबर 28.5 और बटेवा में √3। यहां तक मैटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया भाई। पहला त्रिभुज उठाया गया सर, हमें y का मान नहीं निकालना था, हमें किसका मान निकालना था, x का। लीजिए भाई सेकंड वाले त्रिभुज से भी करते हैं छेड़खानी, इसको देते थे समीकरण नंबर 1। क्लियर, अभी मेन आंसर नहीं आया, यू मत सोचना सर का आप इसको रूट में क्यों रख रहे हो, हम तो हर बार कहते हैं कि सर लास्ट में जो भी आंसर आता है उसका परमेकरण करना पड़ता है, पर इसमें अभी तक मेन आंसर नहीं आया है। मेन आंसर क्या निकालना था कि वह छोरा जो है यहां से यहां तक चलकर गया तो वो कितने मीटर था, तो अपन ने उसको x माना, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तब पता करेंगे। क्लियर, चलिए तो अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज मोटा ए बी और कहां तक, डी तक। तो ये लिखा त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से प्रश्न कौन सा चल रहा है अपना, ये छठा चल रहा है ना। तो लंब और क्या करेंगे, आधार, वापस वही बात सर, लंब और आधार यानी कि टेन थीटा बराबर एल बटा ए। टेन और थीटा का मान कितना है बेटा जी, थीटा का मान देखो बड़े वाले त्रिभुज में 30 डिग्री है, फिर बराबर लंब बटेवा आधार, लंब ये था सर 28.5 और बटेवा आधार। अब आधार में थोड़ा ध्यान रखना भाई, त्रिभुज पूरा बड़ा वाला लिया अपन ने, पूरा बड़ा वाला, और जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया ना उसमें यहां से लेकर यहां तक आधार है, और ये पूरा देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कितना है, x प्लस वाई, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा आधार बनेगा, तो यानी कि आधार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए आगे बढ़ते फिर। टेन 30 का मान होता है बेटा 1/√3 बराबर में 28.5 बटेवा x प्लस वाई। ज्यादा इंटेलिजेंट ना बनना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दो क्रॉस में, और फिर बात करेंगे कि कैसे इसका आंसर निकालना है। क्लियर, तो चलिए x प्लस वाई को इससे गुणा कराएंगे 1 से, तो क्या आएगा x प्लस वाई, √3 को इससे गुणा कराएंगे 28.5 √3। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए अब जो है ना डिसाइड करते हैं मान किसका निकालना है बेटा, x का। तो y का मान जो समीकरण 1 में था ना वो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये लिखा सर मैंने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से किसका मान रख रहे हैं अपन, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान रख देते हैं अभी, समीकरण 1 से y का मान रख देते हैं, तो x का तो रहेगा x, फिर प्लस y, और y का मान है सर 28.5 बटेवा √3 बराबर में 28.5 √3। मान निकालना है x का, तो इस प्लस वाले को पूरे को उधर भेज दो, यूं मत सोचो कि ये बटेवा में है, बटेवा में मत सोचो, और यूं सोचो कि ये पूरा प्लस का है, पूरा प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 28.5 √3 प्लस का उधर जाएगा तो 28.5 बटेवा √3, तो ये हो गया। अब जिसके बटे हमें कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, एक मानते हैं सर, तो मान लिया। फिर नीचे वाली का लेते हैं एलसीएम, तो नीचे वाली का गुणा करवा दो, तो एक को √3 से गुणा कराया तो √3, फिर क्रॉस गुणा करवाते हैं तो ये √3 इनसे गुणा होगा, तो 28.5 √3 से कौन गुणा होगा, √3, फिर ये एक से ये गुणा होगा तो -1 इंटू 28.5। आया मामला समझ में। फिर बात करें सर x बराबर √3 देखो सेम है भाई, और यानी कि सेम है मतलब √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 28.5 को 1 से गुणा करा लिया तो 28.5, फिर बटेवा में √3। सर जी थोड़ा सा मामला पेचीदा, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया साहब, होगा अब क्या कर सकते हैं भाई, समझना तो पड़ेगा। चलिए स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3 को गुणा करवा देते हैं इससे, तो 3 5 15 के 5, हासिल का 1 3 8 25 के 5, और हासिल का 1 3 2 6, और ये सब ओ नो 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 85 है ना, 85 हो गया भैया। 3 को इससे गुणा करवा लिया, ये आ गया, पॉइंट के बाद में एक अंक था तो एक अंक अपन ने क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया, और फिर माइनस का 28.5 और बटेवा में √3। सर जी इसको घटा लेते हैं, तो 0.5 में से 0.5 चला गया, नहीं घटे तो ऐसे घटा लो रे भाई, मैटर ही खत्म। ये हो गया 28.5, ये 0.0, और 15 में से 5 8 5 13 7, और ये कितना हो गया 57, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 57, और नीचे कितना आ गया √3। ये लो भाई एक्स का मान आया, तो हमने कहा सर कि लास्ट में जो आंसर आता है उसमें बटेवा में अंडर रूट नहीं रखना है, तो एक्स का जो आंसर है उसमें अंडर रूट रखना पड़ेगा क्या, नहीं रखना पड़ेगा, तो उसको हटा देते। हटाने के लिए क्या, मिटा दो डायरेक्टली, मैटर खत्म। नहीं सर मिटाना तो नहीं है, पर कैसा करेंगे सिस्टम से देखना, इसको उठाइए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर मैं मिटाऊं भाई, यहाँ से उठा लिया। चलिए देखिएगा ध्यान से अब,
यहां से चित्र की भी कोई जरूरत नहीं है अब तो, क्योंकि अपन ने आंसर निकाल दिया, केवल परिमेयीकरण करना है हर का। तो अभी कर देते हैं फट से परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करेंगे बेटा तो x बराबर क्या हो गया 57/√3 इंटू, नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 लिखेंगे और नीचे भी √3 लिखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 57/√3 बटे, हम दोनों सेम सेम है तो गुणा होगी, तो गुणा होगी तो क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा सर, 3 से काटा मन ने इसको तो 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कि x का मान हो गया 19/√3 मीटर, यानी कि छोरा जो है 19/3 मीटर जो है उधर चलकर गया था। ये मामला एकदम कंप्लीट है। इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। प्रश्न 7 ये है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या कह रहा है प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि का कोई एक बिंदु है देखना, ये जैसे भूमि है और ये बना लिया अपन ने, भूमि पर ये कोई एक बिंदु है, ये तो हो गई भूमि, भूमि पर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हो गया, जरा सोचो कि 20 मीटर ऊंचा ये क्या हो गया भवन, यहां से लेकर यहां तक ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, इसके शिखर पर जो भवन है ना बेटा ये, इसके ऊपर कोई एक संचार मीनार लगा रखी है, ऐसा क्या है उससे क्या लेना देना अपने को, देख संचार मीनार का खंभो खड़ो करना है बस, ठीक है, संचार मीनार लगी हुई है। तो संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण, इसने कहा कि भूमि पर कोई एक बिंदु है जो है ना, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का तल, तल तो ये रहा नीचे वाला, संचार मीनार तो ऊपर ही है ना भाई, संचार मीनार ये है तो इसका तल तो ये हो गया, शिखर ये हो गया, संचार मीनार का तल वो दे रखा स्टार्टिंग में 45 डिग्री, कितना दे रखा बेटा 45 डिग्री, और उसके शिखर का, शिखर वाला ये बनाया भाई, ये दोनों एक ही जगह है ना, ध्यान रखना, और उसके शिखर यानी पूरा बड़ा वाला कोण वो कितना दे रखा है सर जी 60 डिग्री। तो कहता है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाली जो है ना, ये इतनी सी संचार मीनार जो है इसकी ऊंचाई मान ली x, और ये दे रखा आपने को 20, और इसको मान लिया अपन ने x, इसको तो h मान लिया, क्लियर है क्या भाई। प्रश्न ने कहा कि एक भूमि के एक बिंदु से भवन पर 20 मीटर ऊंचा भवन, उसके शिखर पर लगी संचार मीनार, संचार मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन कोण, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला जमीन के साथ में बनेगा, हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, आप यूं कीड़ा मत रखिएगा कि सर ऊपर वाला अलग हो गया नीचे वाला अलग हो गया, ना सर, ठीक है सर। तो प्रश्न कहता है कि उस संचार मीनार की ऊंचाई अपने को निकालनी है, तो हम लिख देंगे सर माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं बेटा h मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब त्रिभुज दो बन रहे, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, अपन ने कहा एक बार तो छोटा त्रिभुज उठाएंगे बेटा, तो छोटा त्रिभुज देखो बी सी डी, तो ये लिखा त्रिभुज बी सी डी से, बात करेंगे किसकी, लाल कक्का में से, तो सर एक तो दे रखा है थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, कर्ण का तो रोल ही नहीं है ना, तो एक तो किसकी बात हो रही है लंब की, और एक किसकी बात हो रही है आधार की, लंब और आधार किस में आता है तो मैं बता दूं टेन थीटा में, यानी कि लंब बटेवा आधार टेन थीटा, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान, ये तो बड़ा वाला कोण है बेटा, तो छोटा वाला कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटेवा आधार, लंब कितना है इधर 20 है और आधार कितना है सर x है, क्लियर, ठीक, ये लिखा अपन है, टेन 45 का मान कितना है सर एक, फिर बराबर 20 बटेवा एक्स, बटेगा बढ़ा जाएगा इंटू में, तो x इंटू एक x, और ये क्या हो गया 20, यानी कि x की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ चुकी है बेटा 20 आ चुकी है, x का मान भी कितना आ गया 20 आ गया। अब उठाते हैं अपन पूरा बड़ा बड़ा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से वही बात वापस सर, कौन से वाली, सर एक तो लंब की बात करेंगे और एक इसकी बात करेंगे आधार की, तो ये हो गया टेन थीटा प्लस बराबर लंब बटेवा आधार, मैं यहाँ लिखू वापस इसको टेन थीटा ना मुन्ना ना,
थीटा का मान कितना है बेटा, थीटा का मान पूरा और पूरा कितना है 60 डिग्री। फिर बराबर लंब बटेवा आधार, तो लंब होगा सर जी अब की बार पूरा यहां से लेकर यहां तक, यानी कि एच में 20 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना, पूरा बड्डे वाला त्रिभुज लिया अपन ने। तो लंब का मान तो हो गया एच प्लस 20 और बटेवा में आधार, आधार क्या था एक्स था सर, तो क्या लिख दिया एक्स लिख दिया। क्लियर भाई। टेन 60 का मान होता है √3। फिर सर बराबर एच प्लस 20 और एक्स का मान समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से एक्स का मान क्या है 20 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 20, बटे वाले को भेज देते हैं इंटू में, तो 20 किससे गुना होगा √3 से, तो 20 √3 बराबर में एच प्लस 20, प्लस के 20 को इधर भेज दू सर, तो 20 √3 और माइनस में 20 और बराबर में क्या बचेगा एच। दोनों में सर जी 20 20 है, तो 20 कॉमन ले लू मैं, तो क्या बचेगा सर 20 सेम है, तो यहां से 20 कॉमन लिया तो √3 बचा, फिर माइनस, फिर 20 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बचा, तो ये अपन ने लिखा 1 लिखा, फिर कोष्टक बंद और ये एच, तो यानी कि उस संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 20 कोष्टक √3 और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब √3 का मान अगर किताब में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ना दे रखा है तो अपने को ना लिखना है सवाल के अंदर। ठीक है भाई, तो ये अपना जो है एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 7वां सवाल। आई होप अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। और बाकी के जो सवाल है अब अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। और अगर आपको छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न क्लास और चैप्टर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, उन सभी को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।